कोहरे की चादर में ताजनगरी पूरी तरह से ढकी हुई है। शहर से लेकर देहात तक ठंड का कहर है। देर शाम से ही घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे से वाहनों की रफ्तार पर लगाम लग गई है। नगर निगम की लापरवाही सामने आई है। खुले आसमान में सोने को मजबूर हैं लोग। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो ठंड से बचने के लिए लोग इस समय अलाव का सहारा लगातार ले रहे हैं, क्योंकि सर्दी का सितम लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ताजनगरी पूरी तरीके से कोहरे की चादर से ढकी हुई है। शहर से लेकर देहात तक ठंड का कहर लगातार जारी है। देर शाम से ही घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार पर लगाम लग गई है, यानी वाहन अब धीमी गति से चलने लगे हैं, क्योंकि इस समय जब कोहरा ज़्यादा होता है तो सड़क हादसों की आशंका भी बढ़ जाती है। और यही वजह है कि अब वाहनों की रफ्तार पर लगाम लग गई है। नगर निगम की लापरवाही सामने आई है। बहुत तेज है और हवा भी चली है काफ़ी। कोहरा ही बहुत तेज है। गाड़ी चलाने में भी दिक्कत हुई और बैठने में भी बहुत दिक्कत हुई। प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है सर, और यहाँ गरीब भी लोग खुले में पड़े हैं। प्रशासन की तरफ से कोई देखभाल नहीं हो रही है। तमाम दिक्कत परेशानी, गाड़ी चलाने में भी दिक्कत बहुत आई है आज, और बैठे हैं खुले में, अभी ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। बहुत दिक्कत में गुजर रही है लोग यहाँ पे सब। नरेश आगरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नरेश, यहाँ पर अगर आगरा की बात करें तो पूरी तरीके से ताजनगरी इस समय कोहरे से ढकी हुई है, और यही वजह है कि वाहनों की रफ्तार भी थम सी गई है लगभग। देखिए काजल, आपको जी। बताते चले कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ आगरा का भी हाल बेहाल हो चुका है। लगातार जिस तरीके से हम लोग 2023 यानी कि नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, जिस तरीके से हम पहले भी अनुमान लगा रहे थे कि नए साल में ठंड बढ़ेगी, और वही हुआ है। आगरा में लगातार ठंड का जो कहर है वो देखने के लिए मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो देर रात से ही आगरा में घना कोहरा छाया हुआ है, और सड़कों पर जो वाहनों की गति है उस पर लगाम लग चुकी है। सबसे बड़ी बात है आगरा में देखने को मिल रही है कि यहाँ एक तरफ तो सरकार लगातार गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी लापरवाही की तस्वीरें देर रात आगरा में देखने को मिली, जहां कुछ गरीब और असहाय जो मजदूर लोग थे वो फुटपाथ पर खुले आसमान में सोते हुए पाए गए। ऐसे में वहीं सीएम योगी भी लगातार आदेश दे रहे हैं। उन जिम्मेदार अधिकारियों का यह दायित्व बनता है कि वो सड़कों पर निकलें और देखें कि गरीब और असहाय लोग हैं वो खुले आसमान में सो रहे हैं। ऐसी तस्वीरें आगरा में देखने के लिए मिली तो साफ जाहिर होता है किस तरीके से जो आगरा का नगर निगम है वो लगातार आगरा में रैन बसेरे बनाने के दावे कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से देर रात ये तस्वीरें हमें देखने को मिली हैं कि किस तरीके से जो लोग थे वो सर्दी में और खुले आसमान में सोते हुए पाए गए, साफ जाहिर होता है कि नगर निगम कहीं ना कहीं सीएम योगी के जो सपने हैं कि लगातार लोग ठंड से बचें, उन पर कहीं ना कहीं पानी फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी नरेश, अपने पीछे की तस्वीरें आप दिखाइए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं इस समय घना कोहरा है और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। देखिए बिल्कुल काजल, जी। आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से देहात क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से घना कोहरा बिल्कुल आपको छाया हुआ दिखाई दे रहा होगा। साफ जाहिर होता है किस तरीके से आगरा में जो ठंड का कहर है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 50 मीटर पर चलता हुआ व्यक्ति भी आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसे में साफ आप अंदाजा तस्वीरों से लगा सकते हैं कि सड़कों पर जब कोहरा होता है तो कहीं ना कहीं हादसे होने का भी डर रहता है, क्योंकि कोहरे के चलते जो विजिबिलिटी होती है वो गिर जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ताज नगरी आगरा के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं घने कोहरे से काफी परेशान भी हो रहे हैं। लगातार आगरा में ठंड का जो कहर है वो कई दिनों से देखने के लिए मिल रहा है। वहीं मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है कि 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश में घना कोहरा कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर सकता है। जी जैसा कि नरेश आप भी बता रहे हैं कि कुछ लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। इससे पता चलता है कि प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही और कोई इंतजाम नहीं है। बिल्कुल साफ जी। जाहिर होता है जिस तरीके से तस्वीरें हमने देखी कि लोग थे वो खुले आसमान के नीचे सोते हुए पाए गए, तो साफ जाहिर होता है किस तरीके से जो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही रही है। क्योंकि जो नगर निगम की टीम होती है, चाहे वो नगर पंचायत की हो, नगर पालिका की हो, इनके जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो निकले और ये देखें कि जो गरीब और असहाय लोग हैं वो फुटपाथ पर सो रहे हैं, उन्हें हम लोगों को रैन बसेरे में पहुंचाना चाहिए। क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं सरकार भी ठंड को लेकर के ऐसे ही कहीं ना कहीं आदेश देती हुई दिखाई दे रही है। तो आगरा में कहीं ना कहीं नगर निगम की ये बड़ी लापरवाही रही है, जिससे कि देर रात लोग फुटपाथ पर सोते हुए पाए गए हैं। जी क्या अलाव की व्यवस्था की जा रही है लोगों को, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कुछ लोग अलाव जलाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है या फिर लोग उसका इंतजाम भी खुद ही कर रहे हैं?
देखिए, आगरा में कई जगह ऐसी हैं जो प्रमुख जगह हैं जहाँ हर सर्दी के मौसम में अलाव की व्यवस्था की जाती है, लेकिन कई जगहों पर तो जो नगर निगम है उसके द्वारा अलाव जलवाया जा रहा है। कई जगह ऐसी हैं जहाँ लोग खुद अपने निजी पैसे से लकड़ियां खरीद करके ला रहे हैं और वहां पर जो अलाव की व्यवस्था है वो कर रहे हैं। तो साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं आगरा में जो नगर निगम प्रशासन है उसकी तरफ से काफी लापरवाही आगरा में देखने के लिए मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। यानी आगरा में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नगर निगम की लापरवाही बहुत बड़ी सामने आ रही है और